अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 से लेक्चर नंबर 7 है। टॉपिक का नाम है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। हम आज बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में सीखेंगे। बोहर्स एटॉमिक मॉडल बोहर ने कब पेश किया, तो इसकी जितनी भी समरी है वो आज हम सीखते हैं। डियर स्टूडेंट, चलिए हम टॉपिक की तरफ जाते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो 1913 में, डियर स्टूडेंट, 1913 में नील्स बोहर proposed this model for hydrogen atom. This is called Bohr's atomic मॉडल। डियर स्टूडेंट, 1913 में नील बोहर्स साइंटिस्ट था जिन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए एक मॉडल पेश किया जिस को नाम दे दिया गया बाद में बोहर्स एटॉमिक मॉडल का। जो प्रपोज्ड किया था मॉडल बाद में हाइड्रोजन एटम्स के लिए, उसको बाद में उसका नाम दे दिया गया बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब डियर स्टूडेंट, हम इस मॉडल में नील्स बोहर ने क्या बताया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक द electrons revolve around the nucleus of the atom in specific paths are called orbits or shells। डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो नील बोहर ने अपने मॉडल में ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं मुख्तलिफ मिदार में इन स्पेसिफिक पाथ, खास रास्तों में। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट्स। उन रास्तों को, उन ऑर्बिट्स को, उन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट का नाम दिया गया। और ऑर्बिट और इसका दूसरा नाम शेल्स भी, इसको एनर्जी लेवल का नाम भी कहते देते हैं। अब उसके बाद अगर हम इसके ग्राउंड स्टेट की बात करें डियर स्टूडेंट, इसका ग्राउंड स्टेट ये है कि जो न्यूक्लियस हमारे पास, न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ वाला जो हमारे पास शेल है उसमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है, और जो बिल्कुल साथ वाला शेल होता है जो ऑर्बिट होता है, उसको ग्राउंड स्टेट का नाम दिया जाता है। द electrons are present in the orbit which is
closest to the न्यूक्लियस। बेटा इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिट में मौजूद होते हैं, वो ऑर्बिट जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होता है उसको हम दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो ऑर्बिट में, वो ऑर्बिट विच इज द क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब हो, सबसे करीब हो न्यूक्लियस के, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स। दिस ऑर्बिट हैज मिनिमम एनर्जी, इस ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होती है। डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट हम सीखते हैं एनर्जी की बात करते हैं। अगर एनर्जी की बात करें तो डियर स्टूडेंट, हम एनर्जी के लेवल हैं हमारे पास, फर्स्ट लेवल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब सबसे पहले द इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in specific paths, खास पाथ्स के अंदर मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द। डियर स्टूडेंट्स, एंड each path has fixed एनर्जी। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर, एल शेल के अंदर, एम शेल के अंदर, एन शेल के अंदर मूव करते हैं, और वो सर्कुलर पाथ है जो अराउंड द न्यूक्लियस है, और उनमें हर जो ऑर्बिट है, हर शेल है, उसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। एनर्जी कब चेंज होती है, जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाए, या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आए। जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाता है या लोअर ऑर्बिट में आता है, तभी एनर्जी में तब्दीली आती है। वरना अगर वो इलेक्ट्रॉन अगर सेम अपने ऑर्बिट के अंदर या शेल के अंदर मूव करे, रिवॉल्व करे, तो डियर स्टूडेंट उसमें एनर्जी की तब्दीली नहीं आती, बल्कि उसकी एनर्जी फिक्स रहती है। अब डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो पहला शेल है जिसको हम के शेल कहते हैं, उसमें एनर्जी कैसे होती है डियर स्टूडेंट, उसमें उस एनर्जी होती है E1। मैं इधर से स्टार्ट कर देता हूं, E1 होती है। डियर स्टूडेंट, E1 से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, जो दूसरा शेल हमारे पास जिसको एल शेल का नाम देते हैं, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, E2 का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, हमारे पास थर्ड शेल है जिसका नाम है एम शेल, उसकी एनर्जी होती है E3, और वो एनर्जी ज्यादा होती है उसकी। और लास्ट पे जो हमारे पास E4 है, E4 की एनर्जी डियर स्टूडेंट सबसे ज्यादा होती है, जिसको एन शेल का नाम दिया जाता है। ये ऑर्डर है एनर्जी का। और उसके बाद डियर स्टूडेंट, हम शेल की बात करें, शेल क्या होते हैं, शेल shells are also called एनर्जी लेवल। डियर स्टूडेंट, शेल को दूसरा नाम एनर्जी लेवल का देते हैं, इसको सबशेल, इसको ऑर्बिट का नाम भी दिया जाता है। डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट अगर इसकी बात करें, हमारे पास 4 शेल्स हैं। फर्स्ट शेल जिसको हम नाम देते हैं, पहले शेल का नाम डियर स्टूडेंट, पहला जो शेल है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड
के शेल। डियर स्टूडेंट, अगर दूसरे शेल की बात करें हम, तो दूसरे का नाम है हमारे पास एल शेल, इसको एल शेल का नाम देते हैं। तीसरा जो हमारे पास है उसको हम एम शेल का नाम देते हैं। जो चौथा शेल है, दिस इज कॉल्ड एन शेल, इसको हम एन शेल का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट, हम ईच शेल के बारे में, हर शेल के बारे में पढ़ेंगे। अगर देखा जाए इनमें मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं डियर स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसके अंदर। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं डियर स्टूडेंट? 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो हमने प्रीवियस पढ़ा था कि एक फार्मूला होता है, जिस फार्मूले का को कहते हैं 2n की पावर 2। उस फार्मूले के तहत इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इसका जो एनर्जी लेवल होता है डियर स्टूडेंट, वो क्या होता है? इसका जो एनर्जी लेवल होता है वो E1 होता है। इसका एनर्जी लेवल E1 होता है। और डियर स्टूडेंट, अगर इसके अंदर सब शेल की बात की जाए, इसके अंदर सब शेल जो हमारे पास आते हैं, इसमें सिर्फ एक सब शेल होता है, जिसका नाम क्या है? एस सब शेल। अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें, हमारे पास एल शेल है। एल शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट। कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसके बाद अगर इसका एनर्जी लेवल की बात की जाए, तो इसका एनर्जी लेवल हमारे पास 2 होता है। अगर इसके अंदर बात की जाए सब शेल की, तो इसके अंदर एस और पी 2 सब शेल पाए जाते हैं। अच्छा, सब शेल किस पे डिपेंड करते हैं? जो के शेल की नंबरिंग है ना, जैसे ये फर्स्ट नंबर पे है, इसकी एन की वैल्यू 1 है, तो इसमें एक सब शेल पाया जाएगा। इसमें एन की वैल्यू दूसरे वाले शेल के अंदर इसकी 2 है, तो इसमें 2 सब शेल पाए जाएंगे। एम की वैल्यू 3 है, नंबरिंग 3 है, एन की वैल्यू 3, तो इसमें 3 पाए जाएंगे और एन में 4 पाया जाएंगे। अब देखते हैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं डियर स्टूडेंट। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं। हम यह भी फाइंड करेंगे कि एक शेल के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस फार्मूले के तहत, वो भी हम लास्ट पे सीखेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट, इसका एनर्जी लेवल होता है E3। और उसके बाद अगर बात की जाए, इसके अंदर सब शेल 3 होते हैं, एस, पी और डी सब शेल होते हैं। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम इस एन शेल की बात करें, जो लास्ट शेल है हमारे पास, इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद अगर देखी जाए, तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं डियर स्टूडेंट। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका एनर्जी लेवल E4 होता है। और इसमें सब शेल की तादाद 4 होती है। पहले सब शेल का नाम एस, दूसरे का नाम पी, तीसरे का नाम डी और लास्ट वाले का नाम होता है एफ। और ये अल्फाबेटिकली अगर देखा जाए तो स्मॉल लेटर्स हैं। डियर स्टूडेंट, ये तो हमने शेल के बारे में पढ़ा। अब सब शेल की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। सब शेल क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? अगर हम सब शेल की बात करें, शेल्स आर सब डिवाइडेड। जब शेल्स को डिवाइड किया जाता है, शेल्स आर सब डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स आर सब शेल। जब हम शेल को डिवाइड करते हैं, तो ये ऑर्बिटल्स और सब शेल में डिवाइड होता है। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें, तो मैं अगर आपको समझाना चाहूं कैसे, अगर हम एक शेल बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सेंटर में डियर स्टूडेंट ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द ये एक पहला शेल है, ये सेंटर में बना देते हैं, इसी के साथ बना देते हैं। ये हमारे पास इसका पहला शेल है, जिसको हम
के शेल का नाम देते हैं, और इसमें नंबर ऑफ सब शेल की तादाद अगर देखा जाए तो डियर स्टूडेंट वो हमारे पास एक ऐसा होता है, और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट इसी तरह अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाला हमारे पास इसी के ऊपर हम बना लेते हैं। सेकंड वाले में डियर स्टूडेंट्स इसको एल शेल का नाम देते हैं। इसको अगर देखा जाए तो इसको किसका नाम देते हैं, एल शेल का नाम देते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो 8 होती है, और इसमें 2 सब शेल पाए जाते हैं, एस और पी सब शेल पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट। उसके बाद अगर थर्ड की बात करें एम शेल, उसमें हमारे पास 18 होंगे इलेक्ट्रॉन, और उसको हम एम शेल कहते हैं, उसमें एस पी डी। इस तरह हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास डियर स्टूडेंट अगर शेल की बात, सब शेल की बात करें तो वो भी 4 होते हैं। वन पहले का नाम जो हमारे पास जिसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एस सब शेल, ये एस सब शेल है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद अगर देखी जाए तो डियर स्टूडेंट इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है। अगर हम बात करें दूसरे सब शेल की, उसका नाम है पी सब शेल। डियर स्टूडेंट अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है 6। तो अगर डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो हमारे पास सब शेल है या ऑर्बिटल है उसका नाम है डी सब शेल। डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद डियर स्टूडेंट हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी सब शेल के अंदर। और लास्ट वाला जो हमारे पास सब शेल है दिस इज कॉल्ड एफ सब शेल। इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है 14। डियर स्टूडेंट जो पहला सब शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है, जो दूसरा सब शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 है, जो हमारे पास डी सब शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 है, जो हमारे पास एफ सब शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 14 है। मैंने अभी आपको 2 शेल बना के दिखाए और उसमें मौजूद जो सब शेल उनकी तादाद बताई। हम अब थर्ड की बात करें साथ, डियर स्टूडेंट ये हमारे पास अगर देखा जाए तो ये एम शेल है। डियर स्टूडेंट जो हमारे पास एम शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद हमने सीखा 18 होती है, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें सब शेल की तादाद अगर देखा जाए तो वो 3 होती है। ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, पहला शेल के है, दूसरा एल है और तीसरा एम है। एन की वैल्यू जिसमें 3 है उसमें सब शेल की तादाद भी 3 है। और इसमें अगर 18 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन एस के अंदर आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो पी के अंदर आएंगे। 2 + 6 = 8, और बाकी डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, +10 = 18। टोटल इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 18। उसके बाद एल शेल की बात करें तो हम हायर से लोअर की तरफ मैं आपको समझा रहा हूं। तो अगर एल शेल की बात करें इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद डियर स्टूडेंट 8 होती है, और इसमें एन की वैल्यू होती है 2। तो इसके अंदर 2 सब शेल आएंगे एस और पी। 2 इलेक्ट्रॉन एस के अंदर आते हैं और पी के अंदर 6 आते हैं। 2 + 6 = 8, यानी एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट अगर के शेल की बात की जाए, के शेल में एन की वैल्यू 1 होती है, लिहाजा इसमें सब शेल भी 1 होगा, और इसमें मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2 है। तो लिहाजा एस के अंदर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हमने सीखे हैं 2 होते हैं, तो लिहाजा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट ये तो सब शेल। अब नेक्स्ट हम सीखते हैं पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में सीखते हैं। डियर स्टूडेंट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, according to these electrons like a charged clouds। डियर स्टूडेंट अगर हम इस मॉडल के तहत देखें, इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स लाइक अ चार्ज क्लाउड, ये एक चार्ज क्लाउड होता है अराउंड द न्यूक्लियस।
अराउंड द न्यूक्लियस के गिर्द। तो डियर स्टूडेंट, एंड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड with 100% सर्टेनिटी। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें इस मॉडल के तहत इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद होते हैं, चार्ज क्लाउड होता है। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये 100% है। 100% हम इस बात ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, हम इसके चांस बता सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि न्यूक्लियस के गिर्द मूव करते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द पाए जाते हैं। Probability of finding electrons around the nucleus from the probable डिस्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मूव करते हैं, पाए जाते हैं एक खास डिस्टेंस है। हम 100% नहीं कह सकते कि जो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की फिक्स है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हम चांस जाहिर कर सकते हैं। अब अगर हम डियर स्टूडेंट, जो मैंने आपको बोला था कि मैंने एल शेल के अंदर, एम शेल के अंदर, के शेल के अंदर, एम शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डियर स्टूडेंट हम वही सीखते हैं। नंबर of electrons in shells। जी स्टूडेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in each shell can be calculated by this formula। डियर स्टूडेंट, हम हर शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं 2n की पावर 2 के फार्मूला के तहत। हम कैलकुलेट करके देखते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास जो शेल है, फर्स्ट शेल का नाम है के शेल, जो हमने पहले सीखा भी है। इसमें अगर इसमें n की वैल्यू देखी जाए तो के शेल के अंदर अगर बात की जाए, n की वैल्यू इसकी हमारे पास होती है, वो होती है 1। अगर इसमें हम बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डियर स्टूडेंट, हम वो ऊपर जो फार्मूला है उस फार्मूले के तहत इंशाल्लाह हम उसको मालूम करते हैं। वो फार्मूला है 2, इसमें n की वैल्यू कितनी है? वो है 1। इधर 1 पुट करेंगे तो ऊपर है स्क्वायर। अगर 1 का स्क्वायर हो तो वो 1 ही होता है। तो डियर स्टूडेंट, हम कहेंगे 2
मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। यानी केश युक्त शेल है हमारे पास, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अगर इसमें हम पहले हमने सीखा भी है, लेकिन इसमें सब शेल की तादाद कितनी होती है? सब शेल्स की तादाद की अगर बात की जाए तो इसमें सिर्फ एक सब शेल होता है। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें हमारे पास दूसरा जो शेल है, दिस इज कॉल्ड एल शेल। एल शेल में जो हमारे पास इसकी एन की वैल्यू होती है वो 2 होती है। और डियर स्टूडेंट, अगर बात की जाए इसमें हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो एन की जगह पे 2 पुट कर देना है आपने, तो 2 पुट कर दिया डियर स्टूडेंट हमने, तो 2 की पावर अगर 2 हो तो वो 4 होता है। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। और इसमें सब शेल की तादाद एस और पी, यानी 2 इसके अंदर सब शेल होते हैं। तीसरा जो हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड एम शेल। एम शेल में जो एन की वैल्यू डियर स्टूडेंट अगर देखा जाए तो वो हमारे पास 3 होती है, 3 होती है डियर स्टूडेंट। और उसके बाद अगर इनकी कैलकुलेशन की बात की जाए तो हम एन की जगह पे 3 पुट करेंगे, 2 3 का स्क्वायर। अगर 3 के स्क्वायर की बात करें तो वो डियर स्टूडेंट 9 होता है। 2 मल्टीप्लाई 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, यानी इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर 3 सब शेल पाए जाते हैं, एस, पी और डी। अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, लास्ट जो हमारे पास शेल है उसका नाम है एन शेल। एन शेल में डियर स्टूडेंट अगर बात की जाए, हमारे पास जो एन की वैल्यू कितनी होती है वो डियर स्टूडेंट 4 होती है। अब नेक्स्ट अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें हम, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम एन की जगह पे 4 लिखेंगे और इसका स्क्वायर, 4 का अगर स्क्वायर देखें तो वो 16 होता है डियर स्टूडेंट। 2 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन। और इसमें सब शेल की अगर तादाद एस, पी और डी। डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। और डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, हम इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि हमारे लिए हमारी वीडियो को प्रमोट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने साथ वाले स्टूडेंट्स को बताएं हमारा यूट्यूब चैनल PCBM बाय RS, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ की वीडियो अपलोड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको बहुत एटॉमिक मॉडल वाला पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।